फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके पास बाइक है या नहीं तो कार है? आप पूछेंगे विजय जी ये क्या सवाल हुआ, बाइक या नहीं तो कार तो हर एक के पास होता है। ये तो ज़रूरत की चीज़ है, रोज़ तो ये लगने वाली है। इसके बिना तो लाइफ है ही नहीं। राइट, बराबर है, इसके बिना लाइफ है ही नहीं। तो मैं आपको फिर से पूछूंगी कि ये जो आपकी प्यारी प्यारी गाड़ी है, इसका ख्याल आप कैसे रखते हैं? आप बोलेंगी क्या है इसमें, मैं उसको तो साफ सुथरा रखता हूँ, वॉश करता हूँ, यानी तो सर्विस सेंटर पे ले जाता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि इतना ही केयर करना काफ़ी है आपके गाड़ी के लिए? इसके अलावा कुछ केयर हो सकता है? नहीं समझ में आया आपको? देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए हार्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट? अगर हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को कुछ हो जाए तो क्या होगा? वो तो आपको पता है कि क्या होता है। वैसे ही आपकी जो गाड़ी है, इसका हार्ट कौन सा है ये पता है आपको? पता भी होगा या नहीं, नहीं भी होगा। तो हमारी गाड़ी का हार्ट होता है इंजन। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने गाड़ी नई ली थी तो हमारी वो गाड़ी चलाने में हमें कितना मज़ा आता था। अब देखिए, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जैसी गाड़ी चलने लगी, कुछ किलोमीटर्स के बाद, वैसे कि वैसा मज़ा आ रहा है हमारे गाड़ी चलाने को? नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि होता क्या है, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के अंदर का इंजन शुरू रहता है, तो वो कंटिन्यू शुरू रहता है, तो अंदर एक दूसरे के वो सरफेस जो रहते हैं एक दूसरे पे घिसते रहते हैं, और घर्षण के बाद वहाँ पे क्रैशेस आने लगते हैं और वहाँ के पार्टिकल्स वो जो होते हैं अंदर गिरते हैं, तो वो खुरदरा हो जाता है, मतलब कि प्लेन सरफेस नहीं रहता है। इसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे दिक्कत क्रिएट होने लगते हैं। गाड़ी का जो पहले मज़ा आता था वो नहीं आता, गाड़ी धुआं छोड़ने लगती है, माइलेज में प्रॉब्लम आता है, माइलेज कम हो जाता है, या नहीं तो इंजन बार बार गर्म होना, इंजन ऑयल बार बार डालना पड़ना, या नहीं तो गाड़ी का आवाज़ आना, नॉइज़, वाइब्रेशन, ऐसे बहुत सारे दिक्कत क्रिएट होने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि गाड़ी बार बार काम निकालती है, बार बार सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ता है, बराबर है? तो देखिए, समझ लीजिए दूसरे पार्ट्स अगर गाड़ी के कुछ हो जाए तो वो रिप्लेस कर सकते हैं, या नहीं तो कुछ उसमें सुधार लाया जा सकता है। लेकिन एक बार इंजन के प्रॉब्लम्स क्रिएट जब होते हैं तो बहुत खर्चा आता है। जैसे कार का 20,000, 30,000, 40,000 ऐसा भी खर्चा बताते हैं। और फिर वो जो इंजन रहता है कंपनी की तरफ से जो आया, वो अगर एक बार ओपन हो गया तो फिर से वो वैसे कि वैसे फिट नहीं होता, राइट? और उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे रहते हैं। लेकिन समझिए कि, अगर समझिए कि ये जो इंजन है वो बिना खोले अगर वो नया हो जाए, उसका सरफेस नया हो जाए तो कैसा लगेगा? ये तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, या नहीं तो आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। जैसे देखिए कि जहाँ पर आप जाते हैं, वो लोग मैकेनिक, उनको पता भी हो वो आपको नहीं बताएंगे ये। क्यों? क्योंकि एक बार समझिए आपका इंजन अच्छा हो गया, उसका सरफेस अच्छा हो गया, प्लेन हो गया, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा काम नहीं निकालेंगी, वो गाड़ी ज़्यादा काम नहीं निकालेंगी, तो आप सर्विस सेंटर पे बार बार नहीं जाएंगे, तो फिर उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, राइट? तो वो आपको बताएंगे ही नहीं। तो देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है फिर बाद में, जब इंजन ख़राब होता है तो
मैंने जैसे बताया कि पहले वाले माइलेज वगैरह वो प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फिर आपके गाड़ी का लाइफ कम होने लगता है, तो आप क्या करेंगे कि गाड़ी को जल्दी से जल्दी सेकंड हैंड गाड़ी करके बेच देंगे। मतलब कि आपका गाड़ी का लाइफ कम हो गया और जल्दी से बेच देते हैं। लेकिन समझिए कि आपके गाड़ी का इंजन ही अंदर से नया हो जाए, तो फिर आपके गाड़ी का लाइफ बढ़ जाएगा ना। वो बढ़ जाता है तो फिर दूसरी जो दिक्कत है वो तो सब कम हो जाती है। तो क्या आपको आपके गाड़ी का इंजन को बिना खोले, फिर से बोलते हैं, आपकी गाड़ी के इंजन को बिना खोले आप नया बनाना चाहते हैं क्या? तो ये टेक्निक आपको पता होगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये टेक्निक है। तो ये कौन सी टेक्निक है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप आपके इंजन को नया बनाना चाहते हैं, फिर से अच्छी तरह से गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलने लगेंगी और बार बार वो काम भी नहीं निकालेंगी। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए, इसके लिए मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या नहीं तो कॉल कर सकते हैं। ओके, आपका हमेशा वेलकम रहेगा। थैंक यू।